वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, और इसमें हम लोग करेंगे पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पिन्स को। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पिन्स, टाइप्स ऑफ पिन, और हर एक पिन को डिटेल से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पिन समझना है कि पिन क्या है। तो पिन नॉर्मली जो हम लोग पिन यूज करते हैं वो नहीं है। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो यूज किया जाता है ज्वाइंट को बनाने के लिए। जैसा कि एक फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे, यह एक पिन है। इस पिन का प्रयोग किया जाता है दो एलिमेंट को आपस में जोड़ने के लिए। ये एक तरीके से जो है अस्थायी रूप से जोड़ बनाने के काम में आता है, टेम्पोररी ज्वाइंट बनाने के काम में आता है। और ये इसका शेप अगर देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, और ये टेपर भी हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं थियरी में क्या बताया गया है, थियरी में से पढ़ के समझ लेते हैं और आगे इसी प्रकार से बढ़ते हुए चला जाएगा। पिन्स के बारे में बताया गया है। पिन्स एक बेलनाकार या लगभग बेलनाकार आकृति की एक युक्ति है, ठीक है, जो सामान्यतः इस्पात की बनाई जाती है। जो कैसे बनाई जाती है? इस्पात की बनाई जाती है, और आवश्यकता अनुसार कठोरीकृत तथा ग्राइंडिंग भी की होती है। ठीक है, इसके सरफेस को क्या करते हैं? कठोरीकृत कर देते हैं, हार्डिंग कर देते हैं, और ग्राइंडिंग करके इसको सरफेस फिनिश किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। आगे बताया गया है पिनों के प्रयोग से दो या अधिक मशीनी अंगों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। दो या उससे अधिक अंगों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंगों में छेद करके जिन दो पार्ट को आपस में जोड़ना है उनमें छेद करके उनमें पिन डालकर जोड़ प्राप्त करते हैं। जोड़ बनाने में प्रयुक्त होने वाली अन्य युक्तियों की अपेक्षा पिन का प्रयोग सरल होता है। जोड़ बनाने के नट बोल्ट यूज करते हैं या फिर कोई और भी चीजें यूज करते हैं, तो उससे सबसे आसान क्या होता है, इसमें पिन ज्वाइंट जो है सबसे सरल है। अतः आजकल विशेषतः हल्के कार्यों में प्रयोग होने वाली मशीन पिनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिन जोड़ बनाने की एक युक्ति है। अतः इसे स्थिरक या फिर पिन फास्टनर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिन फास्टनर भी कहा जाता है। अब पिन के बारे में समझ में आ गया। पिन क्या करता है? पिन जो है एक अस्थायी जोड़ बनाने की युक्ति है, ठीक है, और इसका शेप जो है बेलनाकार या फिर लगभग बेलनाकार हो सकता है, और इसके सरफेस ग्राइंड या फिर कठोरीकृत किए हुए हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, इतना समझ में आ गया पिन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिखाए गए हैं पिन के। पिन किस प्रकार से हो सकते हैं, देख रहे हैं? ये सारे क्या है? पिन है, जो कि अस्थायी जोड़ बनाने के काम में लाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है पिनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पिन्स। तो पिन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला है तुरंत मोचन पिन स्थिरांक, मतलब कि क्विक रिलीज पिन फास्टनर, और दूसरा है अस्थायी पिन स्थिरांक यानी कि सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्विक रिलीज पिन फास्टनर का क्या मतलब है। क्विक रिलीज पिन फास्टनर का मतलब ये है जिसे तुरंत लगा करके और तुरंत हटाना हो, या तुरंत ज्वाइंट बनाना है आपको और फिर तुरंत खोल देना है, ठीक है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बाद, तो ऐसे को बोलते हैं क्विक रिलीज पिन फास्टनर। ठीक है, उसको लगाएं, फिर 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद फिर खोल देना है, मतलब कि इसको तुरंत लगाया जा सके, तुरंत खोला जा सके। ऐसे ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? ऐसे पिन को क्विक रिलीज पिन फास्टनर कहेंगे। और फिर सेमी परमानेंट पिन फास्टनर क्या होगा? सेमी परमानेंट पिन फास्टनर वो होगा जिसे लगाने के लिए टूल्स का प्रयोग किया जाना हो, और ठीक उसे खोलने और फिर बंद करने में थोड़ी समय लगता हो, और ये तुरंत ना किए जाने की आवश्यकता हो, लंबे टाइम के इसे किए जाने की आवश्यकता हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। परमानेंट पिन फास्टनर, परमानेंट क्या होता है? जैसे वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये सब क्या है? परमानेंट है। इसे ज्वाइंट को जोड़ने के लिए इसको तोड़ना ही पड़ता है। लेकिन सेमी परमानेंट का क्या मतलब? इसे खोला जा सकता है, बस ऐसे टूल वगैरह का इसमें यूज करना होगा। क्विक रिलीज में हम लोग क्या करते हैं? हाथ का ही यूज करते हैं ज्वाइंट को बनाने के लिए और फिर खोलने के लिए। आगे से और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, जो हेडिंग है वो क्या है? यह है क्विक रिलीज पिन फास्टनर। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक टी हैंडल पिन दिखाया गया है, और इसका यूज करते हैं ज्वाइंट बनाने के लिए। और इससे जिस होल में लगाया जाता है उस होल का डायमीटर ज्यादा होता है, उसमें ढीला होता है, इसे हाथ से ही लगाया और फिर निकाला जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। देखिए थियरी क्या बताया गया है। थियरी में बताया गया है ये पिन छिद्र में सुगमता से फिट हो जाती है तथा ढीली रहती है। यह वहां प्रयुक्त होती है जहां सामान्य क्रिया के साथ साथ पिन को अक्सर सुगमता से निकालने की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे क्षण सेकेंड आदि में। चित्र में इस प्रकार का तुरंत मोचन पिन स्थिरांक प्रदर्शित है, जिस पर निकालने के लिए एक हैंडल लगा है, इसे टी हैंडल पिन कहते हैं। ठीक है, तो इस थियरी को आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो इस थियरी को आपको लिखना भी है, और साथ में ये फिगर भी आपको बना करके आना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेमी परमानेंट पिन
फास्टनर की। तो सेमी परमानेंट पिन फास्टनर क्या होता है, पिनों की सहायता से अधिकतर अर्ध जोड़ प्राप्त किए जाते हैं। कैसे जोड़ प्राप्त करते हैं, अर्ध जोड़ प्राप्त किया जाता है। सेमी परमानेंट पिन सेमी परमानेंट बाइंड प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे जोड़ जिनके अंगों को सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, अर्ध जोड़ सेमी परमानेंट फास्टनर, ठीक है। इस प्रकार के पिन दो प्रकार के हैं। कौन कौन से पिन है, मशीन पिन है और दूसरा जो है रेडियल लॉकिंग पिन है, ठीक है। सेमी परमानेंट समझ में आ गया, जिसे आसानी से खोला ना जा सकता हो, ऐसे जोड़ों क्या कहेंगे, सेमी परमानेंट, ठीक है। इसमें दो प्रकार से पिन प्रयोग होती हैं, पहला है मशीन पिन और दूसरा है रेडियल लॉकिंग पिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन पिन के बारे में, कौन कौन सी मशीन पिन है देखते हैं। मशीन पिन में जो पिन है वो पहली पिन है हम लोग का डॉवेल पिन और दूसरा है टेपर पिन, तीसरा है क्लेविस पिन और चौथा है कार्टर और स्प्लिट पिन। पांचवा इसी में आता है सुरक्षा पिन है, यानी कि सेफ्टी पिन, वो हम लोग इसी में आगे देख लेंगे। यहाँ पे मशीन पिनों का फिगर हम लोग देख सकते हैं। ये है हमारा डॉवेल पिन और ये टेपर पिन और ये है क्लेविस पिन और ये है कार्टर या फिर स्प्लिट पिन। अब हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे इसका क्या काम है, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले है डॉवेल पिन। तो डॉवेल पिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, ये पूरी तरीके से बेलनाकार है, इसके दोनों सिरे जो पे कोई जो है हेड नहीं है और इसका प्रयोग जो है अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट को एक अलाइनमेंट में रखना हो, ठीक है, एक रेखा में रखना हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका शेप के बारे में जानेंगे, क्या होता है, बेलनाकार होता है और इसके सरफेस जो कठोरकी तथा ग्राइंडिंग किए हुए होते हैं। और जिसका यूज का फिगर यहाँ पर दिखाया गया किस प्रकार से, यहाँ पे जो है डॉवेल पिन का प्रयोग किया गया है एक नट बोल्ट के असेंबली के बगल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिगर यहाँ पे थ्योरम क्या बताया गया है। थ्योरम बताया गया इसे अवस्थापक या लोकेटिंग पिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये लोकेट करने के काम में लाया जाता है, ठीक है। आगे कहा गया ये दो अंगों की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करती है, ठीक है। ये बेलनाकार आकृति वाली कठोरकी तथा ग्राइंडिंग की हुई होती है। इसका अधिकतर प्रयोग यथार्थ संरेखन तथा परतदार कांटों को बांधने में आदि में होता है, ठीक है। इसको का प्रयोग यथार्थ संरेखन में या फिर जो है पतली पतली प्लेटों को आपस में बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मानक साइजों में उपलब्ध होती है। चित्र में डबल पिन दिखाया गया है, ठीक है। इस थ्योरी को आपको तैयार कर लेना है और ये फिगर एग्जाम में बना करके आपको आना है। यह अवस्थापक है, आपको समझ में आ गया। इसका आकृति बेलनाकार होती है, कठोर की तरह ग्राइंडिंग की हुई होती है, ठीक है। यथार्थ संरेखन में इसका प्रयोग होता है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम लोग का टेपर पिन। टेपर पिन का क्या मतलब कि इसका जो होगा, ये जो बेलनाकार आकृति है किससे होगी, टेपर होगी, नीचे का डायमीटर कम और ऊपर का ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जो साइकिल का क्रैंक हुआ या फिर जो फ्लाईव्हील या फिर पहिए को क्रैंक से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो टेपर पिन का प्रयोग जो है बीच से किया गया हो, ठीक है, रेडियली किया गया हो बीच में से, और दूसरा प्रयोग जो है जो स्पर्शी के रूप में किया गया हो, ठीक है, इस प्रकार से स्पर्शी के रूप में किया गया हो। या फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसके एक सिरे पे नट लगा करके प्रयोग कर लेते हैं ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले, इसलिए, ठीक है। अब इसी बात को थियरी के रूप में देख सकते हैं, थियरी में लिख सकते हैं। जो पहले फिगर बनाना सीख लीजिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको फिगर बनाना ही बनाना है, फिगर छोड़ के नहीं आना। देखिए यहाँ बताया गया है ये मानक टेपरित होते हैं, ठीक है। इसका टेपर जो है स्टैंडर्ड होता है, मानक टेपरित होता है। पिन को समांतर पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर रिमिंग किए हुए छेद में घुसा करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे सिरे के व्यास के बराबर रिमिंग किए हुए छेद में घुसा करके प्रयोग किया जाता है। इसमें हैमर वगैरह का प्रयोग किया जाता है फोर्सली। इसका उपयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आदि लगाने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग पहिए या फिर लीवर लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बाकी इस फिगर के बारे में है। जब पिन को बंद क्षेत्र में लगाना हो तो चित्र की भांति एक ढिबरी का प्रयोग करते हैं। बंद क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे बंद हो तो ऐसे यहाँ लगाने के लिए क्या करते हैं, नट का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से पिन बाहर खींची जा सकती है, ठीक है। जिसकी सहायता से पिन को बाहर खींचा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार कभी कभी पिन को छेद से बाहर ना निकलने देने के लिए इसके छोटे सिरे पर ढिबरी का मतलब होता है नट का प्रयोग किया जाता है। जैसे साइकिल के बैक तथा बॉटम एक्सल जोड़ पर पिन, इसका उपयोग कुंजी की तरह भी होता है और इसका प्रयोग कुंजी की तरह भी किया जाता है। तो आप ये वाला फिगर बनाएंगे ही बनाएंगे और ये दोनों फिगर भी बना करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लेविस पिन, ठीक है।
क्लेव स्पिन क्या है? देखिए क्लेव स्पिन ये पिन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है और दूसरे सिरे पर जो है रेडियली आर पार छेद होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट पिन का प्रयोग, स्प्लिट पिन क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का एक पिन होता है जो कि अब यहाँ अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इस तरह का पिन होता है, आपको दिखाते हैं अगले वाले में, ये पिन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्लिट पिन, जिसका प्रयोग पंखे वगैरह के नट में किया जाता है, ठीक है। तो उसका इस स्प्लिट पिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस पिन के इस होल में डाल करके आर पार जो है मोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका होल यहाँ पे बनाया गया है। तो ये पिन जो है ये क्लेविस पिन है, ठीक है, जिसकी आकृति बेलनाकार होती है और एक सिरे पर स्लिप बना होता है, दूसरे सिरे पर आर पार छेद होता है। इसका प्रयोग जो है लटकन कड़ियों, सस्पेंशन लिंक और नकल ज्वाइंट आदि बनाने में किया जाता है। तो आइए थियरी देखते हैं, इसका थियरी में क्या बताया गया है। थियरी में बताया गया है, ये बेलनाकार आकृति वाली होती है, इसके एक सिरे पर सिर बना होता है तथा दूसरे सिरे पर त्रिज्यता एक आर पार छिद्र होता है। इसका प्रयोग लटकन कड़ियों, सस्पेंशन लिंक तथा नकल जोड़ आदि में किया जाता है। इन्हें इन्हें स्थिति में बनाए रखने के लिए पिन पर बने छिद्र में काटर पिन या स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। इसी पिन की बात कर रहा है, काटर पिन या स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आएगा तो आप ये बना लीजिएगा और ये फिगर बना लीजिएगा, इससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। जिससे हम पढ़ा रहे हैं उस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे हम, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है कार्टर या स्प्लिट पिन। कार्टर या स्प्लिट पिन, कार्टर या स्प्लिट पिन क्या होता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे नट बोल्ट अगर ढीला होकर खुल के गिर ना जाए वाइब्रेशन के कारण, झटकों के कारण, तो हम क्या करते हैं, जो बोल्ट होता है उसमें एक छेद होता है आर पार, उसमें स्पिन को डाल करके और उसे इस तरीके से मोड़ दिया जाता है, जिससे अगर नट ढीला भी हो गया तो खुलेगा नहीं। तो इस जो स्प्लिट पिन का जो है तार होता है जिससे बनाया जाता है, वो जो है अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर दोनों साइडों से अगर नीचे देखा जाएगा इस तरीके से, दोनों साइडों से ले लेंगे तो ये जो वायर बनेगा पूरी तरीके से सर्किल बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जिस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। तो आइए थियरी पढ़ते हैं, थियरी में क्या बताया गया है। थियरी में बताया गया है, ये अन्य स्थिरांकों के लिए बंधन युक्ति यानी लॉकिंग डिवाइस का काम करती है। यह साधारणतः एक अर्धवृत्ताकार कार्ड की तार को चित्र में दिखाए गए आकृति में इस प्रकार मोड़ के बनाया जाता है, मतलब कि किस प्रकार से, इस प्रकार से मोड़ करके बनाया जाता है कि लंबा भाग बेलनाकार बने। जो लंबा वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक कैसा हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है, क्योंकि इसकी शेप कैसे हो जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। इसे लगाने के पश्चात अंग से बाहर निकलने पिन को बेलनाकार भाग को खोलकर इसकी टांगों को अलग अलग दिशा में मोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या कहता है, मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, बशर्ते आपको इस फिगर को और इस फिगर को बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेडियल लॉकिंग पिन। द रेडियल लॉकिंग पिन होता है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। रेडियल का क्या मतलब होता है, अगर ये सर्किल है तो रेडियल मतलब त्रिज्या, ठीक है, उसके त्रिज्या के चारों तरफ जो बल लगता है, इसको रेडियली जो बल लगता है चारों तरफ उसको बोलते हैं रेडियली फोर्स, ठीक है। अगर कोई होल है इस तरीके का, उसमें एक पिन डाल दिया गया है इस तरीके का, और वो रेडियली अगर फोर्स लगाएगा तो ये चारों तरफ जो है इस होल के फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इस होल में वो पिन जो है जा करके पूरी तरीके से फोर्सली जो है लॉक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का हम लोग पिन यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं रेडियली लॉकिंग पिन, और इसी प्रकार से जो ज्वाइंट बनता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया ये पिनें अपनी विशिष्ट आकृति के कारण छेद की परिधि पर दृढ़ता से लगी रहती हैं। इसी कारण इनका प्रयोग अत्यधिक कंपनों तथा सघन भार वाले इम्पैक्ट लोड वाली परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। जहां पर कंपन बहुत ज्यादा हो और जहां पे इम्पैक्ट लोड आता हो, मतलब अचानक से लोड लगता हो, ऐसी स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियल लॉकिंग पिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग सुगम है, यानी सरलता से इसका प्रयोग किया जा सकता है तथा ये सस्ती भी होती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की बांटी जा सकती है, पहला है खांचेदार पिन मतलब ग्रूव पिन, और दूसरा जो है स्प्रिंग पिन, स्प्रिंग पिंस, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रूव पिन को। देखिए खांचेदार पिन, ग्रूव पिन, यहाँ पर दिखाया गया एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें किया क्या गया इस मेटल के टुकड़े में कि यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को काट करके मेटल को रिमूव कर दिया गया है। ये है हमारा फ्रंट व्यू। अगर टॉप व्यू से आप देखेंगे, इस साइड से अगर देखेंगे आप, तो यहाँ से मटेरियल काट के निकाल दिया गया है और यहाँ से मटेरियल काट के निकाल दिया गया है और यहाँ से कुछ मटेरियल काट के निकाल दिया गया है। तब होगा क्या, मटेरियल काट के निकालने से जो ऊपर का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जबकि नीचे का डायमीटर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से अगर जो होल है उस होल में जब इसको
इस होल में जब इसको डाला जाएगा तो यहाँ पे जो है फोर्सली जो है रेडियली जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ये रेडियली इस पे फोर्स लगाएगा और अच्छे से अपनी पकड़ बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आप क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया खांचेदार पिन में इसकी परिधि पर एक समान दूरी पर अनुदैर्ध्य खांचे बने रहते हैं। चित्र में प्रकार इस प्रकार की खांचेदार पिन प्रदर्शित है। खांचे बनाने के कारण पिन का व्यास बढ़ जाता है। जब इन पिनों को संबंधित छिद्र में बलपूर्वक घुसाया जाता है तो ये छिद्र पृथ्वी पर दृढ़ता से लग जाती हैं। वास्तव में इन छिद्रों में घुसाने वाले इस प्रत्यास्थ विरूपण होता है। मतलब कि होल में जब इसको फोर्सली फोर्सली का मतलब कि हथौड़े से पीट पीट डाला जाता है तो इस पिन का डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब पिन का जो शेप है वो थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, और जो है रेडियली फोर्स लगाता है और वहाँ ज्वाइंट जो है अच्छे से बन जाती है। आपको इस फिगर को बनाने की प्रैक्टिस 2 से 4 बार जरूर से कर लेनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन में क्या है, पहला है झिरीदार ट्यूब वाली और दूसरा है स्पाइरल पिन। देखिए आप कोई होल है इस तरीके से, ठीक है, और झिरीदार ट्यूब वाली पिन क्या, कोई ट्यूब है और उसमें से इतना मटेरियल काट करके निकाल दिया गया है। जो काट के निकाल दिया गया है, अगर आप इसमें फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से दबाएंगे तो ये आपस में दब जाएगा। ठीक है, और इसका जो व्यास है, जो डायमीटर पहले था वो डायमीटर घट करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें से इतना मटेरियल काट के निकाल दिए, अब इसको फोर्स लगाएंगे दबाएंगे तो क्या रहेगा, पहले इतना चौड़े में फैला हुआ था तो अब कितना रहेगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। जब डायमीटर कम हो जाएगा तो जिस होल में ज्वाइंट बनाना उस होल में इसको डाल करके फिर छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही छोड़ देंगे वैसे क्या हो जाएगा, चारों तरफ जो अपना फोर्स लगाने लगेगा और ये ज्वाइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया झिरीदार ट्यूब वाली। और दूसरा क्या, स्पाइरल। स्पाइरल भी सेम इस तरीके से काम करता है। उसको क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ करके इसका डायमीटर को कम कर लेंगे और डायमीटर को कम करके जिस होल में जो डालना है उस होल में डाल देंगे। जो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, ठीक है, उसमें डाल देंगे। जैसे इसको छोड़ेंगे तैसे ये फैल करके चारों तरफ की जो इसका वो परिधि है वहां पे मजबूती से पकड़ बना लेगा और ये ज्वाइंट बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भी ये बताया गया, स्प्रिंग पिन त्रिज्यता संपीड़ित होकर के या स्प्रिंग क्रिया द्वारा छेद की परिधि पर दृढ़ता से लग जाती है। ठीक है, जो कि दिखाया गया 2 प्रकार के झिरीदार ट्यूब और दूसरा जो है स्पाइरल लिप्टी पिन है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में सुरक्षा पिन है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन क्या होती है, जो भी पिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सेफ्टी पिन कहेंगे। अगर झटका वगैरह आता है तो अगर वो पिन टूट जाएगी, बाकी सारे जो है मशीनरी पार्ट में सेफ बचे रहेंगे, तो ऐसे पिन को बोलते हैं सेफ्टी पिन। देखिए यहाँ बताया गया है, जब पिन किसी अंग की सुरक्षा हेतु प्रयोग की जाती है तो उसे सुरक्षा पिन यानी सेफ्टी पिन कहते हैं। ठीक है, क्रिया के अंतर्गत जब किसी अंग पर वांछित से अधिक भार लगता है तो ये पिन असफल हो जाती है और मूल्यवान अंग खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेफ्टी पिन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, इस पे जो सॉफ्ट पे लगा हुआ है जो कि इस प्रकार से, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है, जैसे पिन के माध्यम से जोड़ा गया है। अगर झटका वगैरह आता है तो ये पिन जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन दोनों मशीनरी पार्ट हैं वो सेफ बचे रहेंगे। तो ऐसे पिन को जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाएगा उसे बोलेंगे सेफ्टी पिन। ओके ओके, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर नंबर 3 में से पिन का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर ज्वाइंट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।